नमस्कार, प्रणाम। मैं अविनाश, वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज जिस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये सच्ची घटना राजस्थान की है। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों के बीच में आपको सुनाने वाला हूँ, इसको सुन कर के वाक़ई आपको यकीन नहीं होगा कि इस दुनिया में ऐसे-ऐसे लोग हैं, जो इतना घिनौना काम कर देते हैं, जिसको लोग सोच कर के भी उनकी रूह काँप जाती है। तो वाक़ई ये सच्ची घटना है, आपको झकझोर कर रख देगी। तो चलिए आज की जो घटना है, उसका जो सिलसिला है वो शुरू करते हैं। घटना पे आऊँ उससे पहले आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है, प्रतिदिन की तरह कि जितने भी हमारे भाई, जितने भी हमारे बहन चैनल पे नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वारदात तक परिवार का हिस्सा बनें। जैसा कि मैं प्रतिदिन कहता हूँ कि मैं कमेंट बोलूँगा, लेकिन कमेंट बोल नहीं पाता हूँ। लेकिन आज मैंने बाकायदा सभी अपने भाइयों का, अपनी बहनों का जो नाम है, वो मैंने लिख कर के रख लिया है। तो मैं उनके नाम वीडियो के लास्ट में ज़रूर लूँगा और सभी इस पूरे वारदात तक के परिवार में जितने 18,000 लोग जुड़े हुए हैं, पहले तो इसके लिए मैं बधाई देता हूँ कि 18,000 वारदात तक परिवार में हमारे सदस्य जुड़ चुके हैं, इस परिवार में इतने लोग जुड़ चुके हैं। उम्मीद है कि आगे भी ऐसे लोग जुड़ते रहेंगे और हमारा उत्साह बढ़ाते रहेंगे। तो जितने भी हमारे भाई, जितने भी हमारे बहन हैं, उनका नाम मैंने लिख कर के रख लिया है और आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए आज की घटना का प्रारंभ करते हैं। दरअसल आज की जो सच्ची घटना है, ये राजस्थान के एक इलाका लगता है अलवर, और इसी अलवर इलाके के अंतर्गत एक कॉलोनी आती है, विकास नगर कॉलोनी। इसी विकास नगर कॉलोनी में एक व्यक्ति होता है जिसका नाम राजेश होता है। राजेश से सपना नाम की एक लड़की की शादी होती है। लेकिन जो शादी होती है, शादी तो हो जाती है, परिवार में माता पिता भी थे राजेश के। लेकिन ये जो कोरोना काल आया, कोरोना काल की वजह से ही उसके माता पिता जो थे राजेश के, वो इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं। अब इधर जो उसके माता पिता वो चले जाते हैं, परिवार में ये बस पति पत्नी अकेले हो जाते हैं। यानी कि जो शादी होती है साल 2017 में होती है, वक्त गुजरता है और साल 2020 का जो लॉकडाउन था, यानी कि जो कोरोना काल था, ये पूरे देश को झकझोर करके रख दिया था। इसमें बहुत लोग मर चुके थे, इस दुनिया को छोड़ करके जा चुके थे। अब ऐसा ही कुछ हुआ था राजेश के माता पिता के भी साथ। राजेश के माता पिता इस दुनिया को छोड़ के चले गए जब, तो फिर राजेश अकेला एकदम हो जाता है। अब इसके पास कोई चारा था नहीं। पहले तो ये बाहर कमाता था, लेकिन जब माता पिता का साया उड़ जाता है तो वो घर पे ही रहने लगता है, और ये बाहर में भी इलेक्ट्रीशियन का काम करता था। फिर जब शादी हो जाती है, तो जब माता पिता गुजर जाते हैं, तो फिर जो राजेश है वो घर पे ही रहने लगता है, और बगल के ही एक जो हाइडीन होती है, जहाँ पे बिजली विभाग का काम होता है, वहीं पर ये प्राइवेट के तौर पे, यानी कि एक तरह से कह लीजिए कि संविदा वाला जो प्रक्रिया होती है, उसी पे ये रख लिया जाता है और वहीं पर रह करके ये जॉब करने लगता है। यानी कि वही 6-7 हज़ार इसको महीने के मिलते थे। बाकी जो इसके ऊपर ही कमाई हो जाती थी, जो इधर-उधर वो काम करता था, उसमें उसके जो कुछ पैसे मिल जाते थे, उसी से उसका गुज़र-बसर हो रहा था। परिवार अब ठीक-ठाक स्थिति में था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। इसकी ज़मीन जायदाद भी थोड़ी ठीक-ठाक थी, घर भी अच्छा था, क्योंकि जो पिताजी थे वो भी पहले से किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे, तो घर-वर बनाने की कोई टेंशन थी नहीं। घर-वर उन्होंने खुद ही बना दिया था। अब बेटा जो राजेश था, बस इसको कमाना था और खाना था और अपने परिवार की देखभाल करनी थी। अब इसी वजह से जो राजेश है वो घर पे ही रह करके अब वहीं पे प्राइवेट में जब वो जॉब करने लगता है, तो वक्त गुजर रहा था। वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी एक और बड़ी समस्या हो गई थी उसके साथ, कि उसकी कोई औलाद नहीं हो रही थी। अब इधर कोई उसका जब बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, तो इसके लिए भी परेशान थे। तमाम डॉक्टरों के पास भी जाता है, दिखाता है, लेकिन कोई भी हल निकल करके सामने नहीं आ पाता है। कभी कोई पत्नी में खराबी बताता, कभी कोई पति में खराबी बताता। तमाम जो डॉक्टर थे वो दवा देते। अब दवा देने के साथ साथ जो उसका पति है वो भी परेशान है, पत्नी भी परेशान है कि उसे कोई संतान नहीं हो रही है। फिर एक दिन वो अपनी पत्नी से कहता है कि क्यों ना हम कोई बच्चा अडॉप्ट कर लें। लेकिन जो पत्नी है वो तैयार नहीं थी। वह कहती है कि अभी वक्त ही कितना गुजरा है, अभी देखते हैं। और जब साल 2022 आता है, साल 2022 का, यानी कि जो जनवरी का महीना था, इसी महीने में ये दोपहर के वक्त कोई काम होता है बिजली का, उसी के लिए जब वो जाता है बाहर, तो देखता है कि उसको कोई किसी का फ़ोन आता है और कहा जाता है कि उसको एक पोल पे लाइन खींचनी है, और मतलब लाइन का जो तार है वो टूटा हुआ है, उसी को जोड़ना था। अब राजेश जो है अपनी बाइक उठाता है और वही मौके पर पहुंचता है।
और पहुँच कर के वहीं पे जो बिजली का काम है वो करने लगता है। तब तक पता नहीं कैसे उस खंभे में लाइट आ जाती है, और जैसे ही लाइट आती है उसी तार को, यानी 11,000 वोल्टेज के तार को वो अपने हाथ से पकड़ा हुआ था, और जैसे ही लाइट आती है ऑन द स्पॉट इसकी मृत्यु हो जाती है, और उस पूरे उस उतने बड़े पोल से वो नीचे गिर जाता है। अब ऑन द स्पॉट इसकी मौत हो गई। अब जो और भी लोग थे वहाँ पे, आनंद फानन में उसे जब हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं तो वो वहाँ पर जो डॉक्टर था वो मृत घोषित कर देता है। अब जो पत्नी को इस बात की खबर लगती है, पत्नी वहाँ पे भागी भागी पहुँचती भी है, लेकिन अब हो भी क्या सकता है। फिर उस शव को घर लाया जाता है, और जो गांव वाले थे मिल करके, और उसके जो रिश्तेदार थे, नात रिश्तेदार थे, वो लोग उसको ले जा करके उसका जो अंतिम संस्कार होता है, माफ़ी चाहते हैं, जो उसका राजेश का अंतिम संस्कार है वो किया जाता है। बाकी जो प्रक्रिया है, जो सारी जो क्रियाकर्म होता है वो सारा कुछ किया जाता है। अब जो राजेश है अब इस दुनिया से चला गया। परिवार में बस इकलौती उसकी जो ज़मीन की जो वारिस थी, अब कोई बचा भी था तो वो बस वही जो सपना है वही थी। जो कुछ वक्त जब गुजरता है तो जो रिश्तेदार थे, नात थे, गांव के लोग थे, वो कहते हैं कि काम करो, तुम शादी कर लो। तो जो सपना है वो कहती है कि नहीं, मैं किसी से शादी नहीं करूँगी। अब जो परिवार के लोग हैं, अब वो कुछ कह नहीं पा रहे थे, जो यानी कि जो रिश्तेदार थे, गांव के लोग थे, आखिर कोई भी है तो वो कहेगा ही बस। जब वो कोई किसी की सुनती नहीं है तो फिर जो और भी लोग हैं वो कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारी जैसे मर्जी है, तुम वैसे रहो। अब इधर जो पत्नी है, यानी कि जो सपना है, वक्त गुजर रहा होता है, सब कुछ सही चल रहा होता है। अब जैसे ही वक्त गुजरता है, गांव के लोग थे उसके पैसे की, रुपए की जितनी भी ज़रूरतें थी वो पूरी कर देते थे, लेकिन उसकी एक और ज़रूरत होती थी, जो उसकी जिस्मानी ज़रूरत थी, वो कैसे कोई पूरी कर पाता। अब जो सपना है, जब इसकी जिस्मानी ज़रूरत पूरी हो नहीं पा रही है तो फिर वो करे भी तो क्या करे। अब उसके सामने कोई ऑप्शन भी नहीं था, लेकिन सोचती है कि चलो, ये जब अगर यही प्रकृति को मंजूर है, ये भगवान को मंजूर है, ये खुदा को मंजूर है जब, तो फिर कोई कर भी क्या सकता है। मैं ऐसे ही रह लूँगी, अपना गुज़र बसर कर लूँगी, लेकिन मैं शादी नहीं करूँगी। अब वक़्त ऐसे ही गुज़र रहा था, उसके पड़ोस का ही एक लड़का होता है, जिसका नाम विशाल होता है। विशाल, जिसकी उम्र लगभग अभी 15 साल के करीब थी। जब भी कोई काम होता था तो वो उसको बुलाती, और वो जा कर के बाज़ार से जो भी सामान लाना होता था, वो ला देता था। जो भी ज़रूरत होती, जो भी सामान लाना होता या फिर कोई भी काम होता सपना का, वो कर देता था लड़का। क्योंकि उसके घर वाले भी लड़के के जानते थे कि कोई ना, ये अगर ये महिला अगर परेशान है तो लड़का अगर जा कर के मदद कर दे रहा है तो इसमें बुराई ही क्या है। अब ऐसे ही वक़्त गुज़रता रहता है। अब एक दिन जो लड़का है वो किसी काम से गया था खेत की साइड, और जब आता है तो लेट हो जाता है। तो जो लड़की महिला है, यानी जो सपना है, वो कहती है कि एक काम करो, तुम मेरे ही घर पे आज रुक जाओ। तो जो लड़का यानी ये विशाल है वो कहता है कि ठीक है। अब जो सपना है उसके घर पे फ़ोन कर देती है, और फ़ोन करके कहती है कि आज विशाल यहीं पे रहेगा, यहीं पे खाना खाएगा, यहीं पे सो जाएगा। तो वो कहते हैं लोग उसके कि ठीक है। अब जो विशाल है वहीं पे सो जाता है। लेकिन जब रात होती है तो जो महिला है उस लड़के के पास पहुंचती है, और फिर वो जब लड़का तब तक जग जाता है तो वो कहती है कि एक काम करते हैं कि मैं तुम्हारे ही पास सो जाती हूँ। वो कहता है कि ठीक है। तो 15 साल का लड़का जो है वो भी, एक तरह से कह दीजिए कि जो आजकल के लड़के हैं वो लड़के तो रह नहीं गए हैं, वो तो बड़े हैं। 15 साल का लड़का जिसकी हाइट भी अच्छी खासी थी, लंबा हो चुका था। क्योंकि जो सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि सबसे ज़्यादा डिपेंड इस बात का होता है कि परिवार के लोग उसका खान-पान कैसा रखते हैं। तो उस परिवार के लोग उसका खान-पान का बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ध्यान रखते थे। लड़का बड़ा हो जाता है, 15 साल का लड़का है, सोया था, और तब तक सपना उसके पास पहुँचती है, और उसके बदन पर हाथ फेरने लगती है, और उससे शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करती है। लेकिन पहले तो लड़का झटकार देता है, कहता है कि आप ये क्या कर रही हैं? लेकिन जो महिला है उसको कहती है कि तुमको अच्छा लगेगा, मैं जो भी कर रही हूँ तुम शांति से बस देखते जाओ। तो लड़का था वो भी शांत हो गया, क्योंकि अब उसकी समझदारी ही क्या थी, अभी उसकी उम्र ही क्या थी। अब इसी बात को लेकर के जो लड़का है वो शांत पड़ा था, और महिला उसके साथ गलत काम करना शुरू कर देती है। अब इन दोनों के बीच संबंध बनते हैं, और संबंध बनने का जो सिलसिला है जब एक बार शुरू होता है तो फिर थमने का नाम ही नहीं लेता है। वक्त गुजर रहा था, सब कुछ
तेज़ी से चल रहा था। वक्त गुजरते गुजरते जब ये साल 2023 आता है, यानी साल 2023 का ये जो अक्टूबर का महीना था, अक्टूबर के महीने में जब इस बात का जानकारी उस महिला को लगती है कि उसको पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। और जब इस बात की जानकारी महिला को लगती है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, तो फिर वो इस बात की तो उसको पहले तो खुशी होती है, लेकिन सबसे बड़ा दुःख, सबसे बड़ा झटका उसको इस बात का लगता है कि वो इस बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है। आखिर जन्म भी देगी तो उसके बाप का नाम क्या देगी? अब इस वजह से उस जो लड़का है, उस लड़के से वो कहती है कि एक काम करते हैं कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो। जो लड़का है अभी उसकी उम्र ही क्या थी, लगभग 1 साल बड़ा था, यानी कि 16 साल हुआ था उसकी उम्र। वो कहता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। लेकिन जो महिला है उस पे दबाव बनाने लगती है, वो कहती है कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो ये बात मैं सारे गाँव में फैला दूँगी, मैं पुलिस तक ये बात लेकर के जाऊँगी। तो जो लड़का है वो कहता है कि आपको जो भी करना है वो कर लीजिए। अब उस दिन से जो लड़का है उसके घर पे आना-जाना ही बंद कर देता है। जो महिला है वो परेशान हो जाती है, लेकिन अब वो करे भी तो क्या करे? अब इसी बात को लेकर के वो काफ़ी नाराज़ होती है, लड़के को बार-बार मनाने की कोशिश करती है, लेकिन लड़का सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। अब उम्र का तकाज़ा भी काफ़ी था, कहाँ 35 साल की महिला और कहाँ ये 15 से 16 साल का लड़का, सीधा-सीधा 2 गुने से भी ज़्यादा का अंतर है और शादी करेगा भी तो कैसे? अब इसी बात को लेकर के उस लड़के में बहस होती है। उसके बाद तक ये बात उसके परिवार तक पहुँच जाती है, यानी जो विशाल उसके परिवार तक बात पहुँचती है। मामला खींचातानी का बढ़ जाता है, पूरे गाँव में इस बात की जानकारी लग जाती है और सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि वो महिला सीधा इस बात को लेकर के थाने पहुँच जाती है और कहती है कि इस लड़के ने मेरे साथ शोषण किया है, मेरे साथ रेप किया है और जब मैं इसकी प्रेग्नेंट हो गई, उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तो ये मुझसे शादी करने के लिए मना कर रहा है। अब इस बात को लेकर के काफ़ी खींचातानी होती है, एफआईआर तक लिख ली जाती है, मामला कोर्ट में पहुँचता है और जब मामला कोर्ट में पहुँचता है तो फिर जब इस बात की जब दोनों पक्षों की सुनवाई होती है, तो जब उस लड़के को बुलाया जाता है, तो जो जज होती हैं, महिला ही जज थी, उन्होंने जब उस बच्चे को देखा और इस महिला को देखा, तो सीधा-सीधा उन्होंने अंदाज़ा ही लगा लिया कि कहीं न कहीं गलती इस महिला की है, इस महिला ने उकसाया होगा। और जब बात उस लड़के से पूछी जाती है, तो उस लड़के ने जो बातें हुई थी उसके साथ, सारी बातें वो उस जज के सामने बता देता है। फिर जो महिला है उसने कहा कि नहीं, ये मेरे साथ रात में सोया था और इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की है। लेकिन कोई भी कह सकता है कि एक 35 साल से ऊपर की महिला के साथ एक 15 साल का लड़का ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। अब तमाम और भी सबूत थे जिसके बिना पे जो जज थी उन्होंने सीधा-सीधा उस महिला के खिलाफ ही फैसला सुनाया। यानी कि उस महिला को ही दोषी ठहराया गया कि इसने इस लड़के के साथ ज़्यादती की है, इस लड़के का रेप किया है, लड़के का ही रेप किया है। यानी कि सीधा-सीधा जो दोषी है वो महिला हो जाती है। अब महिला को सज़ा होती है और महिला जेल की सलाखों के पीछे अभी है। बाकी जो उसकी सज़ा है, उसको सज़ा के तौर पे 5 साल की सज़ा होती है। अभी वो जेल की सलाखों के पीछे अपनी सज़ा काट रही है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में? आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि थोड़ी-सी हवस अपने बुझाने के चक्कर में उसने सब कुछ अपना धो दिया, सब कुछ हाथ से गँवा दिया। अगर उसको इतनी इतनी ही ज़रूरत थी तो वो शादी कर लेती, लेकिन वो चाहती थी कि साँप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। लेकिन वो चाहती तो दूसरी शादी कर सकती थी और शादी करके उसी जगह पे, उसी घर में वो रह सकती थी, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति से शादी करती जो उसकी परिस्थिति को समझता, उसके साथ रहने के लिए तैयार हो जाता। और आमतौर पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा करने के लिए तैयार भी होते हैं, एक गरीब तबके के लोग भी होते हैं जो ऐसा कर सकते हैं। तो बाकी जो महिला है उसने गलती की है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। आप जहाँ रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जैसा कि मैं कहा था कि मैं कमेंट बोलूँगा, कमेंट में जो हमारे दोस्त हैं, जितने भी हमारे भाई हैं, जितनी भी हमारी बहन हैं, उनके नाम मैं बोलने वाला हूँ, तो वो नाम मैं बताने वाला हूँ आप लोगों के बीच में। जैसे कि पहले नंबर पे हैं जो है वीर कुमार जी, ये हमारे प्रतिदिन के व्यूअर हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, जो इनका प्यार और सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलता है। मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि इन्होंने इतना प्यार और आशीर्वाद अपना दिया है। राजेश वर्मा जी हैं, विनु रावत जी हैं, पुनीत कुमार जी हैं, शैलेश झा जी हैं, आशीष वाला जी हैं, अहमद खान जी हैं, मेघराज जी हैं, पंकज सिंह जी हैं, ये राजस्थान से हैं, साकिर खान जी हैं, केदार यादव जी हैं,
गोहन अंसारी जी हैं, नीरज त्यागी जी हैं, माफ़ी चाहते हैं, ओशो प्रसाद जी, ओशो प्रसाद नाम से इनकी आईडी थी, तो मैंने इसी नाम को नोट डाउन किया और आप लोगों तक साझा किया। आप तमाम सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट देते हैं। अभी बहुत सारे लोगों के कमेंट अभी पड़े हुए हैं। अभी मैं उनके जो नाम है वो मैं कल वाली वीडियो में शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। उम्मीद है कि आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखेंगे। मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।